की क्लास में हमने समास का अर्थ पढ़ा था और समास की परिभाषा और समास के भेदों के बारे में जाना था कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, किस तरह विद्वानों ने भेद बताए हैं। पद की प्रधानता के आधार पर जैसे हमने देखा कि पहले 4 भेद किए और बाद में एक तत्पुरुष समास के 2 और भेद बताए, जिससे समास के 6 भेद हो गए। तो उन 6 भेदों के नाम वैसे कल की क्लास में हम लिख चुके थे, तो लेकिन एक बार फिर से चाहे मैं बोल सकती हूँ कि पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। एक तरह से हम कह सकते हैं आज हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास जैसे कि नाम से ही सबसे पहले तो आप इसे देखो कि अव्ययी भाव का समास का मतलब होता है जहां पर अव्यय की प्रधानता होती है, या यूं कहेंगे कि पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होते हैं हिंदी में जो लिंग कारक या किसी भी कारण से वचन लिंग कारक आदि से प्रभावित नहीं होते और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अव्यय में परिवर्तनशीलता नहीं होती है। अव्यय कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरी चीज आ गई, इसकी पहली बात करें तो अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। दूसरी बात करो तो इसमें परिवर्तनशीलता नहीं होती है। जो पहला पद होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। दूसरी चीज इसकी अगर हम पहचान करते हैं तो जो पहला पद होता है वो क्या होता है? उपसर्ग भी हो सकता है। उपसर्ग होते हैं तो यहाँ पर पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। कल पहले जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पर पहले पद की प्रधानता होती है, ये चीज कल ही पता चल गई थी कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो सबसे मुख्य बात कल ही हमने देख ली थी कि प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी चीज कि अव्यय होता है, पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तीसरी बात, पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। फिर एक चीज और है कि जो ये पहला पद होता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण। यानी जो पहला पद आता है, हम बात कर रहे थे कि 2 पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। यानी कि उसकी जो भी क्रिया होती है, जो दूसरा पद होता है हम यूं कह सकते हैं उसकी ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो ये पहले पद क्या क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, इनमें परिवर्तनशीलता नहीं होती है, और फिर प्रथम पद प्रधान होता है और ये क्रिया विशेषण होते हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला शब्द हम लेते हैं यथा शीघ्र। यथा शीघ्र, ठीक है। तो यथा शीघ्र में पहला से लेते हैं यथा शीघ्र। यथा शीघ्र का मतलब होता है यथा और शीघ्र, 2 शब्द है इसमें। पूर्व पद है यथा और दूसरा पद है शीघ्र। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ मिलके होता है जितना जल्दी संभव हो, जल्दी संभव हो। तो ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। तो जल्दी के साथ क्या लगा? विशेषता क्या बता रहा है? जितना जल्दी, जितना हो सके, जितना जल्दी, मतलब एक क्रिया की विशेषता बताइए। क्रिया कैसी हो रही है? जल्दी, जितनी भी हो सके। यानी क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से इसका हम जो समास विग्रह करते हैं वो ये हो गया है जितना जल्दी संभव हो सके। लेकिन हम इसको पहचान के आधार पर क्या कहेंगे? कौन सा समास हो गया ये? अव्ययी भाव समास। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिपल।
प्रतिशब्द में क्या होता है, उपसर्ग होता है। ऊपर से ये अव्यय भी होता है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा, हर एक पल। पल यानी इसकी विशेषता बता दी, पल की क्रिया की विशेषता हर एक पल, यानी क्या हो गया, क्रिया विशेषण भी हो गया। तो ये भी कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं, ना समझ। ना समझ का अर्थ क्या होता है, जिसमें समझ न हो, जिसमें समझ न हो। तो यहाँ पर ना भी क्या है, उपसर्ग है, और इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पे अगर इसके साथ करते तो कुछ खास नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये अव्यय पद भी हो जाता है। यानी इसकी विशेषता भी बता रहा है कि जिसमें समझ नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। तो मैंने 3 चीजें बताई, एक होता है, पहला होता है उपसर्ग होना चाहिए, या फिर पहला पद अव्यय होना चाहिए, पहला पद उपसर्ग हो सकता है जैसे कि मैंने बताया, है ना। दूसरा, जैसा कि इसमें अव्यय होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। और तीसरी चीज होती है क्रिया विशेषण होता है, पहला पद क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो 3 चीजें तो यहाँ पर ये हो गई अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए। अब एक चीज और आती है जहां पर द्वित्व शब्द होते हैं, द्वित्व शब्द। द्वित्व शब्द क्या होते हैं, द्वित्व शब्द वो होते हैं जो सेम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे घर, घर, इसका समास विग्रह क्या होता है, घर ही घर में, घर ही घर में। एक चीज और है कि जहां पर इस तरह के शब्द होते हैं वो भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, ठीक है। तो ये जो द्वित्व शब्द होते हैं, दूसरी चीज ये भी है कि द्वित्व शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ऐसे देखा जाए तो इसका भी कारण यही होता है कि कोई कहाँ पर रहता है, घर ही घर में रह रहा है, हाथ ही हाथ में है, तो इनमें कुछ परिवर्तन यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा समास पढ़ेंगे।